हमें बहुत अच्छा लगा कि आचार्य विकास मसीह जी जो जिन्होंने हमको बहुत अच्छी बातों को बताया और कैसे हम अपने वचन को शेयर कर सकते और उनको बता सकते हैं कि मसीह यीशु के बारे में कि पुराने ग्रंथों में भी ये सारी चीज़ की जानकारी है। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो परिस्थितियां बहुत कठिन थी। शायद हमें लगता है कि आज परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले भी परिस्थितियां कठिन थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। और यीशु मसीह इसलिए आया कि हम स्वतंत्र किए जाएं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि एक और नया धर्म स्थापित किया जाए, क्योंकि ये संसार में पहले से बहुत सारे धर्म थे। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह इस संसार में स्थापित किया जाए, परमेश्वर का प्रेम स्थापित किया जाए। और यीशु की सेवाओं के आगे भी बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है, मैं अपने घर आया लेकिन अपनों ने मुझे पहचाना नहीं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, तुम्हें विधिवंती मृत्युमेंती नान्य पंथा विदिते यनान। श्वेताश्वर उपनिषद उसका 3 मंडल 8 पद में लिखा है, उस परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य उस भ्रम, उस पाप, उस अंधकार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। केवल उस परमेश्वर को जानकर। वो परमेश्वर है कौन? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, नैति नैति केना अपि जानम। अभी हम उस परमेश्वर को नहीं जानते, अभी उस परमेश्वर का परिचय हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक परमेश्वर अपना परिचय हमें ना दे हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए आइए देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रेरितों के काम को वर्णन करते हैं, हम देखते हैं कि एक बार पौलुस एथेंस में प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के अनुसार, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो निकाल कर देखिए। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, तब पौलुस ने अर्गिप्युस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, नैति नैति केना अपि जानम। अभी उस परमेश्वर को तुम नहीं जानते। और पौलुस भी कहता है कि तुम्हारे इस विराट मंदिर में एक वेदी है जिस पर लिखा है ये अनजाने ईश्वर के लिए है, और जिसको तुम जानते ही नहीं हो तुम उसकी पूजा करते हो। जिसको तुम जानते ही नहीं हो तुम उसकी आराधना कैसे कर सकते हो? संत कबीरदास जी कहते हैं, बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको हम नहीं जानते हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। भक्ति क्या है? आराधना क्या है? भक्ति या आराधना परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना ही भक्ति है, आराधना है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन जाने प्रीत ना होए। हम जिसको जानते ही नहीं हम उसकी भी आराधना कर रहे हैं। यहां पर लिखा है, बाइबल बताती है। इसलिए जिसे तुम बिना जानते पूछते हो, आज मैं तुम्हें उस परमेश्वर के विषय में बताता हूं।
24 पद से लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर हमारे हाथों की सेवा को ग्रहण नहीं करता। आप कल्पना कीजिए, अगर मैं आपके घर आऊं और आपके घर आकर मुझे एहसास हो कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया, कोई तोहफा नहीं लाया, और अचानक मैं देखूं कि आपके घर के ड्राइंग रूम में एक सुंदर सा फ्लावर पॉट है, एक गुलदस्ता है, और मैं वो गुलदस्ता उठाकर आपसे कहूं कि मैं ये आपके लिए भेंट लेकर आया हूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कहेंगे ये अजीब व्यक्ति है, ये मेरे ही घर की चीज मुझे उठाकर देता है, ये कोई सही तरीका नहीं हुआ। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, परमेश्वर को किसी भी वस्तु की या आपकी हाथ की सेवा की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो तो स्वयं ही आपको जीवन का सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसने ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर कौन है? क्योंकि लिखा है, बिन जाने प्रीत ना होए, तुम जिसको जानते ही नहीं तुम उसकी आराधना करते हो। कई वर्षों तक हमारे पूर्वज ऐसी चीजों की आराधना कर रहे थे जो दर्शन शास्त्र के, पवित्र बाइबल के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने सृष्टि को बनाया है, ना कि सृष्टि की आराधना करें। इसलिए रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, जीव जंतु और चौपाइयों की समानता में बदल दिया और अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर नाशवान मनुष्यों की आराधना की। इसलिए आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो परमेश्वर का संपूर्ण परिचय आपको दे सके। परमेश्वर कौन है? मेरे प्रियो, आज जब पौलुस एथेंस में खड़ा है, एक विराट मंदिर है, अगम विराट अद्भुत, और वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आराधना होती है, लेकिन एक वेद है जिस पर लिखा है अनजाना। लोग अनजानी चीजों की आराधना कर रहे हैं, जीव जंतुओं की आराधना कर रहे हैं। यह परमेश्वर का विषय नहीं है। परमेश्वर ने आपको जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाया है, क्योंकि आप जीवित हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए पौलुस इस स्थान पर खड़ा है कि मैं तुम्हें जीवते परमेश्वर के विषय में बताता हूं। वो कौन है, वो कहां है? इसलिए उसने लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कवियों ने कहा है। तुम्हारे कवियों ने कहा है कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, और इसलिए परमेश्वर जीवित है, हम भी जीवित हैं और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए। तुम्हारे कवियों ने कहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन मैं आपको बताना चाहता हूं। यह प्रकाशन आपको यूहन्ना की पत्री और उसके 4 अध्याय में मिलता है। इस अध्याय के अनुसार एक दिन प्रभु यीशु मसीह
सामरी स्त्री से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को समय दिया तो वो इस स्त्री को समय दिया, इसके साथ बातचीत की, एक लंबी बातचीत की। और बातचीत के अंत में ये स्त्री यूहन्ना 4:25 में कहती है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये स्त्री अपने भविष्यवक्ताओं की, अपने प्राचीनों के शास्त्र, यहूदी धर्म ग्रंथ, यहूदी सिद्धांतों के अनुसार बताने का प्रयास करती है कि हां, हमें मालूम है सत्य को बताने के लिए, उस सत्य को प्रकट करने के लिए मसीहा आएगा, इसको मालूम है। भविष्यवाणियों पर आधारित जीवन, हां भविष्यवाणियां है, मसीहा आएगा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यानी यीशु मसीह संसार में अचानक नहीं आया, उसके आने की भविष्यवाणी, उसके प्रकटीकरण की भविष्यवाणी सनातन काल से है। इस संसार के तमाम दर्शनों में उस महाप्रभु की उपस्थिति, उसके इस संसार में आने को प्रकट किया गया है। यीशु मसीह अचानक इस संसार में नहीं आया, इसलिए उसने कहा है, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। उस स्त्री ने कहा, हां हम जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है मसीहा आएगा। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, मैं वही हूं। एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन मैं आपके सामने रखता हूं, वो आपको मिलेगा यूहन्ना 1 में। यूहन्ना 1:43 के अनुसार फिलिप्पुस नतनेल से मिलता है और कहता है, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र नासरी है। आप देखिए कितना गहरा प्रकाशन है। फिलिप्पुस नतनेल के पास में आता है और कहता है, जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने किया है। अचानक नहीं। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि भाई यीशु मसीह तो 2000 वर्ष पूर्व आया। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इस पर एक बहुत गहन अध्ययन किया। क्या यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व आया? अगर यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व पहले आया तो आगे सुनिए, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चलकर देख ले, चलकर देख ले। अब फिलिप्पुस और नतनेल दोनों प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए। ध्यान दीजिएगा, फिलिप्पुस और नतनेल दोनों प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए। जब जैसे ही नतनेल प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैं तब से तुझे जानता हूं। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरा प्रकाशन है। जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, जब आदम और हव्वा नंगे थे और उन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेटकर अपने लिए वो लंगोट बना ली, मैं तुझे तब से जानता हूं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। यह आत्मा कौन था?
आत्मा सो परमात्मा। ये परमात्मा कौन है मेरे प्रियो? ये कोई और नहीं, ये स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में देह धारण करके आया, क्योंकि दर्शन शास्त्र में लिखा है शब्दो ब्रह्म शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन वचन देहधारी हुआ। 2000 वर्ष पूर्व तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में देह धारण किया, पर उसकी उपस्थिति तो सनातन काल से अगम्य है वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नतेल को बोलते हैं कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था मैं तुझे तब से जानता हूं, मैं तब से तुझे जानता हूं, मैं नया नहीं हूं, तू मेरे लिए नया नहीं है। यह सामरी स्त्री कहती है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा आएगा। फिलिप्पुस नतेल से कहता है जिसका वर्णन मूसा ने भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। इसलिए फिलिप्पुस खोजे से कहता है जो तू पढ़ रहा है क्या समझता है? खोजा कहता है ये किसके विषय में लिखा है, ये किसके विषय में लिखा है? तब वचन में लिखा है फिलिप्पुस खोजे के उसी शास्त्र से यशाया 53 अध्याय को खोजा पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा, यीशु को नहीं समझ पा रहा। जब तक कोई मुझे समझाए नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा? कितना ईमानदार था वो, उसने हाथ खड़े कर दिए। मैं पढ़ तो रहा हूं पर जब तक कोई मुझे समझाए नहीं तब तक मैं कैसे समझूं? आज हमारे देश में, हमारे समाज में कई ऐसी बातें हमारे सामने हो रही हैं, बिल्कुल एथेंस के समान। जो तुम करते हो क्या समझते हो? जो तुम पढ़ते हो क्या समझते हो? अरे तुम अनजाने देवता की आराधना करते हो, क्या तुम समझते हो? मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर अपना परिचय हमें ना दे हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आए और अपना परिचय दे। एक लंबे समय तक मैंने इस बात पर अध्ययन किया कि बाइबल के अलावा अन्य शास्त्रों में परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में क्या बताया गया है। हम जो अपने तरीके से सोचते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी तितवाने देखी सूरत ऐसी। जिसको जो चाहिए था उसने बना लिया। इसलिए केनोपनिषद उसका पहला मंडल 3 पद में लिखा है हम उस परमेश्वर को नहीं जानते, सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। हम उस परमेश्वर को नहीं जानते। जब तक कोई हमें ना बताए, जब तक कोई मेरी सहायता ना करे वो परमेश्वर कौन है। और मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य आपकी परमेश्वर की उस पहचान में सहायता नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर अपनी पहचान को प्रकट ना करे। इसलिए आज से 2000 वर्ष पूर्व, ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अपनी पहचान को प्रकट किया। वो जो अज्ञात परमेश्वर था, वो जो अनजाना परमेश्वर था, वो हमारे बीच में आया और हमने उसकी महिमा को देखा। यीशु कौन है? भारतीय दर्शन शास्त्र श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय 5 में लिखा पापनुदम, पापों को हरने वाला। और क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो जहां गया उसका एक ही संदेश था, फिर पाप ना करना। बाइबल बताती है
एक सुंदर वर्णन है। एक व्यक्ति जो 38 सालों से बीमार है, 38 ईयर्स से बीमार है, वो एक आशा में पड़ा है कि एक दिन शायद वो उस जल में कूदेगा और चंगा हो जाएगा। 38 सालों से वो इस प्रयास में, इस आशा में है, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं होती। जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आते हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते तुम क्या चाहते हो? वो कहता प्रभु मैं चलना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, ठीक होना चाहता हूं। प्रभु कहते अपनी खाट उठा और चल फिर, लेकिन फिर पाप मत करना। पापनुदम, पापों का दमन करने वाला, वो हमारे पापों को दमन करेगा, नाश करेगा, हमें नाश नहीं करेगा। अगर वो हमें नाश कर दे तो फिर पापों को क्षमा करने का सिद्धांत कहां रहा? फिर तो पापी को दंड देने का सिद्धांत हो गया। लेकिन दर्शन शास्त्र कहता है वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। शतपथ ब्राह्मण उसका 1, 3, 4, 15 में लिखा है वो प्रजापति है। प्रजापति यज्ञ जगत का सृजनहार और जगत का बलिदान का केंद्र। यीशु कौन है? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञस्सा, परमेश्वर का जन्म पृथ्वी की नाभि पर। और अगर आप संसार के मानचित्र को ध्यान से देखना, संसार के मानचित्र को देखना, आप देखेंगे कि इज़राइल देश इस संसार की नाभि है। प्रजापति यज्ञस्सा, उस प्रजापति के यज्ञ के द्वारा, वृद्ध आरण्यका उपनिषद 1:2-7 में लिखा है वो बलिदान की देह है। वो बलिदान की देह है। वो क्यों आया? वो हमारे लिए बलिदान देने के लिए आया। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। आप सोचिए अगर आपका बच्चा एक मैदान में क्रिकेट खेल रहा हो और क्रिकेट के दौरान उसकी बॉल से एक पड़ोसी की कार का शीशा टूट जाए, तो वो बच्चा कहां दौड़ेगा? वो बच्चा अपने घर दौड़ेगा। उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति दौड़ेगा जिसकी कार का शीशा टूट गया है। अब क्या होगा? वो बच्चा छुप जाएगा क्योंकि उसने गलत काम किया है, उसने एक बुराई की है, उसके हाथ से एक गलत काम हो गया है। अब वो व्यक्ति जिसकी कार है वो आपके पास में आएगा और कहेगा कि आपके बच्चे ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये रहा मेरा बच्चा, इसको आप ले जाओ, जो आपको करना है आप कर लो। आप ऐसा कहेंगे? नहीं भैया, आपके कार के शीशे का मूल्य कितना है? 7,000 रुपए। आप 7,000 रुपए का जुर्माना भरते हैं। प्रश्न ये आता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आप जुर्माना भर रहे हैं क्योंकि ये जुर्माना आपके बच्चे का है। कोई भी पिता अपने बच्चे को इस दंड के लिए नहीं छोड़ सकता। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, हम पाप में थे, परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमें न्याय के उस भवसागर में नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि उसका दंड वो समाधान किया जाए। इसलिए संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह आया। उसने हमारे लिए वो दंड सह लिया, उसने वो कर्जा जो हमारे ऊपर था, वो पेनल्टी हम डिजर्व करते थे, उस पेनल्टी को स्वयं परमेश्वर ने पूरा कर दिया और हमारे ऊपर से उस दंड की चादर को हटा दिया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपकी महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें, मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। बहन बिनी सैमुअल और एनी चरण ने साझा इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इन दोनों ही परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं।
सिस्टर बिनी और उनके हस्बैंड की नौकरी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन की हर बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु उन्हें बढ़ाए, उन्हें आशीष दे। साथ ही प्रार्थना करते हैं सिस्टर एनीश्वरिन के लिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में बनी रहे, उनके परिवार में, उनके कार्य पर, उनके आने जाने पर। इन दोनों ही परिवारों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों का जो यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष रूप से तमाम उन लोगों के लिए जो निराश हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को खो दिया है, जो बीमार हैं, जिन्होंने अपने जीवन को नशे में, बुराइयों में और तमाम प्रकार की समस्याओं में, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में, तमाम ऐसे चुनावों में जिसके द्वारा उनका जीवन निराश हो गया है, बर्बाद हो गया है। प्रभु का वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु महान है और हम विश्वास करते हैं जो कोई उसके पास आता है वो लज्जित नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर बिनी के लिए, सिस्टर एनीश्वरिन के लिए। प्रभु जिन दोनों ही परिवारों पर प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हो। सिस्टर बिनी के और उनके हस्बैंड के नौकरी पर, उनके काम पर, उनके परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता उनके जीवन में हर बात में आपको महिमा मिले। सिस्टर एनीश्वरिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी प्रतिज्ञाएं, आपकी आशीषें उनके जीवन में बनी रहे और वो हमेशा आप में प्रभु जी मजबूत रहे और उनके जीवन से आपको महिमा और आदर मिले। पिता हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों ही परिवारों ने अपनी आशीषें प्रभु जी हमारे साथ साझा की, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, ब्लेस किया। हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं, जिन्होंने अपना जीवन शराब में, लड़ाई झगड़े में, बुरी बातों में, बुरी संगति में नष्ट कर दिया है। वो वापस लौट कर आपके पास आए पिता और आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं किसी विशेष अवसर पर, जैसे बर्थडेज पर या मैरिज एनिवर्सरीज पर, इस फ़ोन नंबर पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही आप हमारी सेवा को भी आशीषित कर सकते हैं। जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरे देश और दुनिया में लेकर जाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपका परिश्रम और हमारा परिश्रम साझा इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश यीशु मसीह के महान बलिदान और प्रेम को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।